नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा फिर हाजिर हूँ आपके पास, आपके साथ चंद बातें करने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में हम इतना कुछ जी रहे हैं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ हमारे विचार हैं, कुछ हम संस्कार लेकर आए हैं, तो हम कहाँ अटक गए हैं, क्या सही है क्या गलत है, कई दफ़ा समझ ही नहीं आता। एक ऐसा भरम जाल फैला हुआ है कि हम जान ही नहीं पाते। हम बचपन से ये सुन रहे हैं, हम जब आरती भी करते हैं तो उसमें भी ओम जय जगदीश हरे की आरती में ये शब्द आता है कि ये तन मन धन सब तेरा है, तेरा तुझकर सौंपते फिर क्या लागे मेरा। ये सब हमने सुना है, पर फिर क्यों ऐसा होता है कि जब सब ईश्वर का है तो मेरी दावेदारी कैसी। फिर मैं कुछ भी करता हूँ, कहता हूँ ये मैंने किया। जब ईश्वर का है तो मेरा तो बचा ही कुछ नहीं। फिर कहाँ रह जाता है कोई धर्म, कहाँ रह जाती है कोई जाति। मैं अपने अकेलेपन से इतना डरता हूँ। बचपन से मुझे साथ मिला, मेरे माता पिता का साथ मिला, भाई बहनों का साथ मिला, कुछ बड़ा हुआ तो दोस्त बन गए। अब उस दोस्ती में हमें, उस ग्रुप में, उस समाज में रहने के लिए हमने कई कर्तव्य किए कि लोगों को लगे कि मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा हूं। मैंने धर्म में मैं जुड़ा, धर्म के नियम और कानूनों को भी मैंने माना, और वहां भी कि मैं बड़ा धार्मिक हूं। मैंने कई तरह के कर्म किए। इसी तरह से अपनी जाति को लेकर भी मैं कि इस ग्रुप में मैं बिलोंग करता हूं, इस जाति को मैं बिलोंग करता हूं, मुझे अपनी जाति को बचाना है। ये कैसी मान्यताएं हैं। एक तरफ तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा कुछ है ही नहीं, और फिर मैं ये बात करता हूं कि मैं इस जगह बिलोंग करता हूं, ये समाज मेरा है, ये धर्म मेरा है। तो ये दोहरी मानसिकता है। इससे पता लगता है कि मैं जानता नहीं, मैं अज्ञानता में हूं। और अज्ञानता से बाहर आने के लिए, अंधेरे से बाहर आने के लिए प्रकाश की जरूरत है। एक छोटा सा जलता हुआ दिया भी मुझे कुछ कदम चलने की ताकत प्रदान करता है, रास्ता दिखा देता है। जब मैं ये जान रहा हूं कि जीवन ही चल रहा है मेरे शरीर के अंदर, ये है तो मैं हूं। दूसरी बात यह है कि जब मैं किसी चीज की ओनरशिप ले लेता हूं, किसी चीज का मैं मालिक बन जाता हूं, तो हर चीज का असर, हर चीज का भुगतान मुझे करना पड़ता है। अब मैं घर का मालिक हूं तो मुझे गवर्नमेंट के रूल्स भी, गवर्नमेंट की पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। गाड़ी का मालिक हूं तो इंश्योरेंस भी मुझे पे करना पड़ता है, मेंटेनेंस भी देखनी पड़ती है। हर अच्छे बुरे का मैं जिम्मेदार हो जाता हूं। अब अगर ये ईश्वर का है तो जिम्मेदारी ईश्वर की है। फिर इसके अंदर मैं रहता नहीं। जैसे कोई पूजा का स्थान हो, वहां पर
ईश्वर विराजमान होते हैं, ऐसा हम सब मानते हैं। हम नमस्कार भी करते हैं, हम झुकते भी हैं, श्रद्धा से अपनी भावनाएं अर्पण करते हैं। तो उस स्थान की जिम्मेदारी ईश्वर की हो जाती है। वहां जाकर हमें आनंद मिलता है। अब इस जीवन में, इस शरीर के अंदर ईश्वर अगर रह रहे हैं, क्योंकि ये जीवन जो ऊर्जा है यही ईश्वर है, इसी को हम ईश्वर कह रहे हैं। और ये त्रिगुणी माया, इसमें रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, इसने हमें बांध रखा है। ये 5 एलिमेंट्स जिस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और ये मैनिपुलेट करती है। मेरे भावों को मैनिपुलेट किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर असर है, और उसकी वजह से जब मैं इसका मालिकाना हक ले लेता हूं तो निश्चित तौर पे रिजल्ट्स, रिएक्शंस एंड रिएक्शंस का मेरे ऊपर असर होता है। मैं बीमार हो जाता हूं, मानसिक तौर पे भी बीमार हो जाता हूं, और फिर मैं उस तरफ भागता हूं जहां मेरा बचाव हो सके। कोशिश करता हूं मैं, पर हार नहीं मानना चाहता। मैं ये जरूर कहता हूं कि ये सब आपका है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। हर इंसान कह रहा है यहां से मैंने चले ही जाना है, एक ना एक दिन तो ये खत्म होना ही है सिलसिला, पर ये मानने को तैयार नहीं कि कब खत्म होना है। मैं नहीं, मेरे साथ नहीं होगा खत्म, बाकियों के साथ, सबके साथ हो जाएगा। तो जागना पड़ेगा, इस बात को या तो मानना पड़ेगा, नहीं तो इस अंधकार में भटकना पड़ेगा। फैसला आपका है, डिसीजन आपका है। सोचिए, जिंदगी बहुत छोटी है। जितनी जल्दी जाग जाएंगे, क्योंकि ज्ञान एक जागृति लेके आता है, जगाने का काम करता है, मुझे खड़ा कर देता है, मेरी असलियत मेरे सामने कर देता है। पर अगर मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, मैं इसी उसमें पड़ा हूं कि ये अचीवमेंट्स मेरी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा भुलेखा है, एक मेरा भ्रम है। क्योंकि अगर मेरी हो तो मैं उस चीज का हर तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं, उसे अपने साथ ले जा सकता हूं, उसे हर तरह से उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। पर जो चीज मेरी है ही नहीं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होती। बड़े बड़े होटल्स थे, सुनामी आई, सब चकनाचूर हो गए। वो मालिकाना हक 1 सेकंड में गायब हो गया। कितने बरस पहले कहीं कोई आइलैंड्स थे, कोई द्वीप थे, आज उनका नामो निशान नहीं। तो मलकियत किस चीज की? ये तो प्रकृति है। चीजें उपयोग को मिली, उपयोग करके हम आनंदित हुए, और जब मैं जान जाता हूं कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं, तो अपनी यात्रा को सुखद बनाएं। जितना हो सके शेयर करें, बांटें, दया करें प्राणी मात्र पर, क्योंकि ईश्वर प्यार और दया है। जब मैं इस बात को समझ लेता हूं, क्योंकि प्यार से हर बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा कहा जाता है
कि मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आर साइकोलॉजिकल, कि ज़्यादातर बीमारियां मानसिक होती हैं, मुझे लगता है। और जब मेरा मन ठीक है, जब मेरी सोच ठीक है, जब मुझे पता है असलियत का, तो ये बीमारियां नहीं रहती। फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। जब मेरा फोकस हर तरफ से हटकर इस ओर लग जाता है, तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो सोचिए, समय कम है, जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि इस भरम जाल से बाहर रहें, इस बात पर अटल हो जाएं कि ये मेरी मलकियत नहीं है, उपयोग करने के लिए मिला है। सब कुछ यहीं पर जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं यहीं रह जाना है, लेकर कुछ नहीं जा सकता। जब मैं इस अवस्था में आ जाता हूं, ये सोच मेरे अंदर प्रबल हो जाती है, तो फिर मैं आनंद में आ जाता हूं। फिर मुझे चिंता नहीं रहती, फिर मुझे अफसोस नहीं होता, फिर मैं डिटैच्ड अटैच्ड रहता हूं, विदेय हो जाता हूं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप विचार करेंगे, आप सोचेंगे, और अगर ये बातें आपको अच्छी लगती हों, कुछ लगता हो इससे जीवन में परिवर्तन होगा, तो जरूर अपनाएं, आगे बढ़ाएं, किसी और का भी फायदा करें। ईश्वर आपके साथ है और आप समर्थ हैं, क्योंकि खुद ईश्वर आपके बीच में, आपके अंदर फैला हुआ है। ये जीवन बनकर आपके शरीर में भी दौड़ रहा है, इसीलिए इसे मंदिर कहा गया कि ये भगवान का मंदिर है। तो आप इस पर मनन करेंगे ऐसी आशा करता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सुनते हैं, प्यार देते हैं, और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। फिर आपसे किसी मोड़ पर मिलूंगा। आपका दोस्त तरुण शर्मा आपसे इजाजत लेता है। नमस्कार।